नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। साइबर सिटी गुरुग्राम में बिल्डरों द्वारा धोखाधड़ी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार बिल्डर ने आम आदमी के साथ साथ किसानों को चूना लगाया है। दरअसल गुरुग्राम के धनवापुर गांव में किसानों ने माहिरा बिल्डर को सोसाइटी बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार पहले भी आप आए थे, तो उसके अंदर हमने पहले बताया था, पहले 5 गांव की पंचायत होगी, फिर 18 की, 360 की, और ये जो है बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं अभी तक कोई वो नहीं है। अब गांव के मौजूद आदमी आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे गांव धनवापुर दौलताबाद के, और बाहर भी आए हुए हैं, और ये इन्होंने ये फैसला किया है आगे की रणनीति ये बना करके और लंबा कदम उठाएं। कब कोलैबोरेशन किया गया? ये 2020 में हमने कोलैबोरेशन करा था 35%, और 25% पैसा 90 करोड़ रुपया इसके खाते में आया था। ये सारे को निकलवा के 800-900 रुपये अपने खाते के अंदर रख के और सारे पैसे निकलवाया, और उन सारे पैसों को निकलवा के इधर उधर करके 1 रुपया जमींदारों को नहीं दिया। कितनी एकड़ जमीन थी? ये 10.5 एकड़ जमीन थी। अभी तक कोई कुछ नहीं बनाया यहाँ काम भी शुरू नहीं हुआ उसका। तो ये तो मोहम्मद गजनी जो था, जैसे भारत पर आक्रमण करते थे और मंदिरों को और इनको सोना लूट कर ले जाते थे, ये बिल्कुल सेम वही पोजीशन समझो इसकी। और ये जमींदारों को, वो मंदिरों को लूट कर ले जाते थे और ये जमींदारों को लूट करके और ये सारा पैसा इकट्ठा करके और ये पार बोलेगा, ये बेदखल कर देगा अपने लड़के को, और ये सारे धन को लेकर पार जाएगा। सारा पैसा जो है जमींदारों का जितना आया था 400-500 करोड़ रुपया, ये सारा निकलवा लिया है। और ये अब इसी चक्कर में है, ये शुरू से कहता है मेरे को 4 महीने दे दो। इसके 2 साल से 4 महीने नहीं हुए हैं, और अब भी ये है बाहर को बहका रहा है। अब एक बार काम शुरू हो जाए और फिर जो है पैसा और हड़प ले, इसमें नहीं भरा इसका पेट, ये और हड़पने के चक्कर में है। ये 104 सेक्टर में कितने की? बिल्डर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें प्रोजेक्ट में 35% हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन बिल्डर ने आज तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया। यही नहीं, बिल्डर ने निवेशकों की राशि भी अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर ली, जिस वजह से आज गुरुग्राम में कई गांवों की महापंचायत हुई। मेरा नाम सीताराम है। मैं सेक्टर 103 दौलताबाद का एक छोटा सा जमींदार हूँ। माहिरा कंपनी से हमारा 2018 में एग्रीमेंट हुआ था। उसने हमें नाम मात्र के, जैसे कुत्ते को टुकड़ा फेंक देते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा दिया है। बाकी वो 160 करोड़ 17 लाख रुपए आवंटियों से लेके हड़प गया है। इसमें हरेरा और डीटीपी की बहुत बड़ी भूमिका है, इस पैसे को उसको हड़प करने में, मदद करने में। तो सरकार से क्या? सरकार से यही उम्मीद है कि वो उससे पैसा रिकवर किया जाए, हरेरा अकाउंट में रिकवर करके पैसा डाला जाए, उसके बाद उस पे पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए और हमें पैसे दिलवाए जाए। दरअसल किसानों का कहना ये है कि माहिरा होम्स सोसाइटी बनाने के लिए बिल्डर ने उनकी जमीन ली थी। सोसाइटी में 1400 से अधिक फ्लैट बनाए जाने थे। इनमें से 35% फ्लैट उन्हीं किसानों को दिए जाने थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी है। किसानों का साफ कहना है कि सेक्टर 103, सेक्टर 104 समेत अन्य स्थानों पर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए बिल्डर ने निवेशकों से करोड़ों रुपए तो ले लिए, लेकिन ये रुपए वो खुद डकार गया। वहीं आज महापंचायत में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें ये भी तय किया गया कि इस बार किसानों द्वारा दिवाली नहीं बनाई जाएगी। सुरेंद्र जी, ये बताएं कि अब रणनीति क्या रहने वाली, क्योंकि पैसा तो जिस तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने निकाल लिया है और अकाउंट भी उनके सीज हो गए। रणनीति ये है कि हमने हरेरा चेयरमैन को लिख के दिया था कि इससे जो पैसा इसने अकाउंट में से निकाला है, एक हमारे सेक्टर का 103 का या 104 का नहीं है, 63 का भी खाता खाली है, 68 का भी खाता खाली है, 88B का भी खाता खाली है। सभी सेक्टर से इसने पैसे लिए हैं, जो बायर्स ने अपनी कष्ट कमाई के पैसे की किस्तें भरी, EMI भरी है, बैंक का लोन लेके भरी है। आज वो बेचारा किराए पे रह रहा है, उसकी EMI भी जा रही है, किराए का भी किराया दे रहा है जिस मकान में रह रहा है। तो उसके वो फ्लैट भी मिले और किसानों का जो पैसा है, जो एग्रीमेंट है, जो राइटिंग में एग्रीमेंट है, वो किसानों को मिले। नहीं तो हम ये आंदोलन अभी तो हमारे 5-6 गाँव का है, यहाँ के किसान बैठे हैं। आगे आने वाले टाइम में बहुत ही वृहद रूप, एक बहुत ही पूरे हरियाणा का पंचायतें, खाप पंचायतें
दूसरे सामाजिक दल, दूसरी पार्टियां, हम सबको यहाँ इनवाइट करेंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा करेंगे और पहले ये हरियाणा तक जाएगा, फिर ये यूपी में, राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान का ये आंदोलन होगा। किसान पूरे हिंदुस्तान में है, किसानों का विक्टिमाइजेशन ये बिल्डर लोग हमारा यहाँ नहीं, गुड़गांव में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हरेरा किसानों के लिए ज़मीन जिस तरह से पहले जो बिल्डरों की मनमानी चलती थी उसको लेकर बनाया था हरेरा कि वायरों का पैसा सेफ रहे, लेकिन ऐसा क्यों हो पा रहा कि पैसे निकाल लिए गए? प्रधानमंत्री आवास योजना ये अफोर्डेबल स्कीम है जिसकी खुलकर हरियाणा में धज्जियां उड़ाई जा रही है। हरेरा के चेयरमैन कस्टोडियन है, वो बायर्स को भी प्रोटेक्ट करे, किसान को भी करे, लेकिन वो बिल्डर को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारे माहिरा नहीं, जितने भी बिल्डर्स हैं गुड़गांव में, सबको हरेरा के चेयरमैन साहब, दूसरे अधिकारी वहाँ के, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ना बायर्स को न्याय मिल रहा, ना किसान को मिल रहा। उल्टे किसान इकट्ठे होके गए थे, चेयरमैन साहब ने उनको गाड़ियाँ दी है वहाँ हरेरा ऑफिस में, गालियाँ तक दी गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। खुल के माहिरा के साथ है चेयरमैन साहब, दूसरे अधिकारी, दूसरे DTP ऑफिस, दूसरे चंडीगढ़ TCP ऑफिस वाले जो वहाँ बैठे चंडीगढ़ में, वहाँ भी हमने सबने लेटर बहुत भेज रखे हैं, PMO में भेज रखे, CMO में भेज रखे हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी आपके माध्यम से निवेदन है कि किसानों के साथ, जो गरीब किसान जो यहाँ 20 दिन से बैठे हैं, और वैसे DC ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस और चंडीगढ़ वो तो चक्कर लगा ही रहे थे 2-3 साल से, उनके साथ न्याय हो, और जो गरीब आदमी ने फ्लैट बुक करा रखे उनको भी टाइम पे फ्लैट मिले। 4 साल हो गए, प्रोजेक्ट पूरे हो गए 68 का, लेकिन आज तक वहाँ अभी 70% काम बाकी है। हमारे 103 में 88.5% पेमेंट ले चुका है, वहाँ मुश्किल से 15% काम हुआ है। 104 में आके JCB का एक कंकर भी नहीं लगाया है, एक बनाने के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई है, और उसको बायर्स पे प्रेशर डाला जा रहा है, और किस्त दो, और किस्त दो, और किस्त दो। उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारे फ्लैट कैंसिल कर दे, ब्लैकमेल किया जा रहा है उनको, ताकि मैं और पैसे इनसे लूँ। काम करना है नहीं, अगर वो काम करते तो 16 करोड़ रुपए का बेनिफिट होता उसको। 4200 रुपये रेट हो गया था पर स्क्वायर फीट अफोर्डेबल में। सिकंदर भाई ने जाके वहाँ ये कहा कि 4000 रुपये में मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब 4200 रेट आ गया 200 रुपये स्क्वायर फीट का, 500 रुपये छज्जे का रेट था, वो 1000 रुपये हो गया। इसका में इसकी मंशा ठीक नहीं थी क्योंकि 4200 में कंस्ट्रक्शन लिंक से जुड़ जाता, कंस्ट्रक्शन लिंक से जुड़ता तो जितनी कंस्ट्रक्शन करता उतनी पेमेंट वो लोग देते, लेकिन इसकी नीयत ठीक नहीं थी। इसने अपना घाटा उठा के और पैसा हड़पने के चक्कर में, घाटा उसका नहीं है, उसे शुरू करना ही नहीं है, घाटा तो बायर्स का या किसान का है। तो आपसे गुजारिश है कि ये हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए और हमारे साथ न्याय हो। हमें बड़ी उम्मीद है आप लोगों से। धन्यवाद। बल्कि दिवाली को काली दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल महापंचायत में ये भी फैसला हुआ कि आगामी दिनों में किसान मुख्यमंत्री से मिलकर बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिल्डर द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी की गई हो। इससे पहले भी ऐसे अनेकों मामले सामने आ चुके हैं। वहीं हरेरा का गठन बिल्डर द्वारा की जा रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन हरेरा भी इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने में विफल हो रहा है। बहरहाल देखना होगा कि किसानों को कब तक न्याय मिल पाता है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही आप हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।